अपराजिता जी, आप ही से शुरू कर रहा हूं क्योंकि देश में आपकी सरकार है और आम आदमी पार्टी, कांग्रेस, सारे के सारे मुस्लिम एक्टिविस्ट, पूरा विपक्ष आपको कटघरे में खड़ा कर रहा है कि आप जानबूझकर देश में दंगों की आग जला रहे हैं, देश को बांटना चाहते हैं और मकसद सिर्फ चुनाव है, सिर्फ राजनीति चमकाना है। अपराजिता जी, जवाब दीजिए। आप सबको मेरा नमस्कार। हमारे जो अजीज पैनलिस्ट हैं और जो लोग हम सबको सुन रहे हैं, देख रहे हैं, वो ना भूलें कि 5 राज्यों में आदरणीय प्रधानमंत्री जी की सरकार को विपुल समर्थन मिला है। कुछ दिनों की बात है, कुछ दिन पहले ये घटना हुई है और हम सब ने स्कोर बोर्ड देखा है। दूसरी बार आदरणीय योगीनाथ जी विपुल समर्थन के साथ फिर से कुर्सी पर बैठे हैं और अन्य राज्यों में भी ऐसी ही स्थिति हुई है। देखिए, जब शांति और सौहार्द का वातावरण नहीं रहता तो लोग इतनी संख्या में बाहर आकर खुलकर भारतीय जनता पार्टी के समर्थन में खड़े नहीं होते। मैं 3 बातें करना चाहूंगी। ये जो एक नैरेटिव बिल्ड की जा रही है, देखिए क्या होता है कि एक सोच की सृष्टि की जाती है, उसे हम अंग्रेजी में कहते हैं नैरेटिव बिल्ड करना। तो चंद लोग हैं विभिन्न राजनीतिक दल के जो ये नैरेटिव बिल्ड कर रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी की तरफ से इस तरह का किया जा रहा है। लेकिन इसके 3 स्पष्ट कारण हैं जो मैं आप सबके समक्ष उपस्थापित करना चाहती हूँ। ये जो माहौल बना हुआ है, इसके 3 कारण। प्रथम मैं कहूंगी कि ये 5 राज्यों में अद्भुत जीत के बाद सारे राजनीतिक दलों में घबराहट है, बौखलाहट है और इसी वजह से ये देश में अस्थिरता पैदा करना चाहते हैं और हमारी भारतीय जनता पार्टी को दायी करना चाहते हैं, डिस्क्रेडिटेड हो, मोदी गवर्नमेंट डिस्क्रेडिटेड हो इस वजह से। एक दूसरा मैं कहूं, राजस्थान की बात लें, आप अन्य राज्यों की बात लें, मैं बिल्कुल नहीं कहूंगी कि 18 राज्य जहां एनडीए का शासन है उनको मैं अलग कर रही हूं। मैं सारे राज्यों की बात कर रही हूँ, 28 राज्यों की बात कर रही हूँ, सारे यूनियन टेरिटरीज, केंद्र शासित प्रदेशों की भी बात कर रही हूँ। जानने की बात है कि लॉ एंड ऑर्डर मेंटेनेंस स्टेट सब्जेक्ट होता है, राज्य का काम है। तो अगर लॉ एंड ऑर्डर फेल करता है तो राज्य सरकार दायी है। राजस्थान में करौली, राजस्थान में अभी भीलवाड़ा के बारे में सुन रही हूं, इसके पहले भी आप जानते हैं अलवर में हुआ, जोधपुर। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं ये सब राज्य सरकार की नाकामी भी होती है। और तीसरी बात और बहुत महत्वपूर्ण बात, सालों से कुछ राजनीतिक दल हैं जैसे कांग्रेस, ये लोग तुष्टीकरण की राजनीति करते आ रहे हैं। अभी कुछ समय पहले मैंने एक वीडियो देखा, ब्लड चिलिंग वीडियो है। हमारे मुसलमान भाई बहन जोधपुर के सड़कों पर हल्ला मचा रहे हैं और पुलिस वहां खड़ी है, पुलिस किसी तरह का एक्शन नहीं ले रही है। किस तरह का शासन है, किस तरह की राज्य सरकार है? अगर हम तुष्टीकरण की राजनीति इतनी करने लगे तो मुझे लगता है कि सब लोग दामाद हो जाते हैं। अपराजिता जी, आपने तीनों कारण बता दिए। जी बिल्कुल, मैं उसमें से आपने जो दूसरा कारण बताया, मैं उस पर आना चाहता हूं। पहला आपने कहा कि क्योंकि बीजेपी चुनाव जीत गई इसलिए देश को अस्थिर करने की साजिश विपक्षी दल और आपके विरोधी रच रहे हैं, और तीसरा आपने कहा तुष्टीकरण। उसको छोड़ देते हैं, मैं दूसरे पे आ रहा हूं। आपने कहा जिसकी राज्य में जो सरकार है उसकी जिम्मेदारी लॉ एंड ऑर्डर की होनी चाहिए। चलिए मान लिया, मैंने मान लिया। आलोक शर्मा बैठे हैं अभी राजस्थान पे, उनसे सवाल पूछ लूंगा। मध्य प्रदेश की जिम्मेदारी किसकी है अपराजिता जी? मध्य प्रदेश के अलावा देश में गुजरात में दंगे हुए, उसकी जिम्मेदारी किसकी? अगर राज्य सरकार ही जिम्मेदार है लॉ एंड ऑर्डर के लिए और जो भी दंगा होता है उसके लिए सरकार जिम्मेदार है, तो लीजिए जिम्मेदारी मध्य प्रदेश की, लीजिए गुजरात की जिम्मेदारी, बाकी जगहों की जिम्मेदारी, लीजिए दिल्ली की जिम्मेदारी। जब मैंने अपने वक्तव्य रखे, मैंने ये कहा कि 18 एनडीए शासित प्रदेशों को भी मैं जोड़ती हूं। मैंने कहा बिल्कुल पक्षपात का सवाल ही नहीं है। मैं कहती हूं जहां हो रहा है वहां राज्य सरकार मुस्तैदी से काम करे और मुझे नहीं लगता है कि हम कभी भी यह कहेंगे कि मध्य प्रदेश की सरकार दायी नहीं है। बिल्कुल राज्य सरकार को चुस्त दुरुस्त होना चाहिए और अगर कहीं से भी इंटेलिजेंस आता है तो पदक्षेप लेने चाहिए। जो लगातार
करौली के केस में, मुझे याद है, वो आप सब जानते हैं, नहीं, आप बार बार राजस्थान पे आ रही हैं। नहीं, सिर्फ राजस्थान का मसला नहीं है, क्योंकि आपने ही कहा राजस्थान में आज भीलवाड़ा में भी संकट की स्थिति है। और मुझे लगता है कि जैसे जैसे आदरणीय गहलोत जी ने अभी कहा, हम सबने सुना कि बीजेपी दायी है। अरे भाई, ये कह देना तो बड़ा आसान है, पल्ले झाड़ लेना। लेकिन देश को संदेश या विश्व को संदेश ना दें, अपने गिरेबान में पहले झांकें। तो जहां जो जिसको दुरुस्त करना है उसे हमें दुरुस्त करना होगा, और ये तुष्टीकरण की राजनीति बंद करनी होगी। जो गलत है वो गलत है, और जो सही है वो सही है। फिर देखिए, अगर आप राजस्थान में तीन का सुनिए, नहीं, मसला वही आ गया ना अपराजिता जी। मुझे लग रहा है आप इजी रूट ले रही हैं। आपने इजी रूट ले लिया, ये कि 3 कारण बता दिए और कह रही हैं कि मैं अपनी सरकारों को भी क्लीन चिट नहीं दे रही हूं। थोड़ी सी जिम्मेदारी आप कह रहे हैं कि हमारी सरकारों की भी है कि भाई काम करना चाहिए, लेकिन बाकी जगह जो दंगे हो रहे हैं वहां पर तुष्टीकरण हो रहा है, इसलिए दंगे हो रहे हैं। आपने तो बड़ा आसान सा रास्ता चुन लिया अपराजिता जी, ऐसे थोड़े होगा। अगर आप कोई पैरामीटर सेट कर रही हैं, सबके लिए बराबर होना चाहिए वो। बिल्कुल, मैंने तो बराबर कहा। देखिए, इतनी हिम्मत है भारतीय जनता पार्टी में कि भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता होने के नाते मैंने अभी कहा कि जिसकी जिम्मेवारी है वो जिम्मेवारी जरूर ले, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी जी की सरकार को बदनाम न करे। ये बदनाम करने की एक सुनियोजित चलिए, कम से कम अपराजिता